अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पैराडाइज के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद सालेह हाशमी और हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी सईदा मोमिना ज़ैनब। वेलकम टू द शो मोमिना। थैंक यू। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी का एडिशन करके लाए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग। मोमिना इसके बारे में इसका फुल प्रोसीजर बताएंगी, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आइल्स रिक्वायरमेंट क्या है, और सारी चीज़ें हमें मोमिना बताएंगी। जी मोमिना। Okay, today we are going to talk about University of Stirling, and you know that it is one of the most famous university of Scotland. इसमें यह कि ग्लोबली हर कोई इसमें जो है एडमिशन प्रोसीड करवा सकता है, ठीक है। और इसमें 2 इनटेक्स हैं, दैट इज़ जनवरी एंड सितंबर इनटेक। अब आजकल सितंबर इनटेक ओपन है, तो इसमें अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के तमाम कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। इसी तरह हम चलते हैं आगे इनकी एप्लीकेशन प्रोसीडिंग पे। उसमें है कि आप एप्लीकेशन एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रोसीड करते हैं, फिर आपको कंडीशनल ऑफर लेटर, देन अनकंडीशनल ऑफर लेटर आफ्टर द फी डिपॉजिट, एंड देन यू विल अप्लाई फॉर द कैश, एंड देन यू हैव अ कैश शीट, और फिर आपके पास वीज़ा प्रोसेसिंग एंड बिल्कुल, मैं स्टूडेंट एनरोलमेंट। को ज़रा एक और चीज़ बता दूं, हम हर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जब डिस्कस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो अप्लाइंग मेथड जो है वो सेम ही रहता है। क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी और जो परसेंटेज है वो डिफ्रेंसीशन होती है, जिसमें स्टूडेंट जैसे फॉल करेगा वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ग्रैब कर सकता है। सेकेंडली, हम हर स्टूडेंट के लिए इसलिए नई यूनिवर्सिटी का एडिशन करते हैं कि हर स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी, उसका कोर्स और उसकी सिटी की अपनी प्रेफरेंस होती है, और हम स्टूडेंट को प्रेफर भी यही करते हैं कि अगर वो क्राइटेरिया को मीट करता है तो वो अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी, अपनी मर्ज़ी का कोर्स और अपने मर्ज़ी की सिटी जो यूके में, वो वहाँ पे एडमिशन इजीली ले सकता है। जी मोमिना, अब हम एडमिशन प्रोसीजर जो भी है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग का, उसको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि आजकल जो है हम एडमिशन्स अब ले रहे हैं फॉर सितंबर इनटेक, ठीक है। बिल्कुल सही है। स्टूडेंट अप्लाई करवाते हैं, फीस स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें यह है कि 6000 इनिशियल डिपॉजिट है, बिल्कुल ठीक है। सही है। और ज़्यादा टोटल फीस जो है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टार्ट होती है फ्रॉम 15,000 टू 18,000 तक, जिसमें इनिशियल डिपॉजिट स्टूडेंट जो है 6000 पे करता है। सही है। और इसमें स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। कितना स्कॉलरशिप मिल जाता है हाँ, मोमिना? लेकिन स्कॉलरशिप से पहले हम एंट्री रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि रिक्वायरमेंट को स्टूडेंट मीट करेगा तो ही स्कॉलरशिप की तरफ आएगा, बिल्कुल। ठीक है। जैसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए इट्स कंपल्सरी दैट ही और शी शुड हैव 75% मार्क्स इन HSCC, बट इसमें यह भी है कि जैसे वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट को जो है आगे फॉलो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है, FSC प्री मेडिकल है, या उसने जो है फिर इंजीनियरिंग किया हुआ है, नॉन मेडिकल में किया हुआ है, या कंप्यूटर और CS का स्टूडेंट है, तो उसके उस सब्जेक्ट में, रेलेवेंट सब्जेक्ट में भी उतने 75% मार्क्स होना ज़रूरी हैं, ताकि वो आगे प्रोसीडिंग में जो है ज़रा आपके बैकग्राउंड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द फ्यूचर सब्जेक्ट एज वेल। तो बिल्कुल, इसलिए हम स्टूडेंट को अब तो ये भी गाइड करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, क्योंकि स्टूडेंट के नंबर जो हैं वो बहुत डिपेंड करते हैं बिल्कुल। आपका एडमिशन को ग्रैब करने के लिए। तो आपके नंबर जो हैं और आपकी जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 70 और 75% से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे क्योंकि देखें ना, आपका जो है बेसिक्स जो है स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं, इजी हो सकता है स्टूडेंट के लिए, स्टडी आसान हो जाती है, थोड़ा सा शार्प माइनस चेक हो रही होती है फ्रॉम द परसेंटेज एज वेल। बाकी तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सारे ही डल एंड डम होते हैं, लेकिन ये है कि एक क्राइटेरिया मीटिंग जो है इम्पॉर्टेंट होती है, बिल्कुल सही है ठीक है। मोमिना। फिर पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ हम चले जाते हैं, जिसपे सेम एज ए 2.6 CGPA हो फ्रॉम आउट ऑफ 4, 60% मार्क्स होने चाहिए इफ़ दे आर डूइंग 4 years प्रोग्राम और 3 year प्रोग्राम विद 2 year मास्टर्स और 2+2 प्रोग्राम, तो इतनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी चीज़ ये है दैट दे आर हैव द चांस टू अप्लाई विदाउट द इंग्लिश वेवियर, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। वो इस तरह से है कि MOI बेस्ड, इसमें भी MOI जो है वो ऑफर हो रहा है। बिल्कुल इसमें MOI ऑफर हो रहा है, एंड अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान की 61 यूनिवर्सिटीज़ इनलिस्टेड हैं, ये तो ठीक है। बहुत ही एक अच्छी ऑफ़र है, बहुत और अच्छी। 60+ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर MOI ऑफ़र कर रही हैं तो स्टूडेंट जितने भी इंटरनेशनली पाकिस्तान, इंडिया या किसी और कंट्री से यूके में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो MOI की बेस के ऊपर
यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में एडमिशन ले सकते हैं और विदाउट एनी टेस्ट वो वहाँ पे जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ज़रा हम वी आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन इंडिया के लिए भी MOI वेवियर है, बिल्कुल ठीक सही है। है। उसमें एक स्टूडेंट विदाउट एनी लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कर सकता है, उसकी अलग क्राइटेरियाज हैं। दे हैव आल्सो एनलिस्टेड सम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया अच्छा एज मोमना, वेल। मेरा ना एक क्वेश्चन इसमें ये है कि ये MOI जो ऑफर हो रहा है ये सिर्फ करंट इनटेक के लिए है या अब से आने वाली तमाम इनटेक्स के लिए ऐसा ही होगा? फॉर द टाइम बीइंग फॉर 2024 टू 2025 तक तो ये है। यू ओके। कैन से कि सितंबर एंड जनवरी इनटेक तक तो ये अभी क्राइटेरिया ओपन है, बट वी कैन नॉट सी एनीथिंग बिफोर टाइम, कि हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है परमानेंट रहे ये क्राइटेरिया। और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए एक स्पेशली एक और चीज़ ये है कि इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपने जो है MOI बेस पे आप अप्लाई हो जाएंगे, उसमें कि आपकी ओवरऑल जो डिग्री है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, ठीक है। प्रीवियस 5 ईयर डिग्री जो है जिसमें आपका इंटर भी काउंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके मार्क्स जो हैं एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड थिंग ये है कि आपकी FSC या इंटर में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स होंगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस MOI। और मोमिना एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आ जाती है कि यार इस यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही है, बच्चों को प्रिपेयर होना चाहिए, स्टूडेंट को इस लिहाज से तैयार होना चाहिए कि वो 50% ऑफ द डिपॉजिट जो है वो अपना माइंड इस चीज़ के ऊपर रखें कि ये 50% ऑफ द डिपॉजिट जो टोटल फीस का होता है वो यहाँ से दे के ही जाएंगे। एग्जैक्टली, मेंटली आप प्रिपेयर हैं, ठीक है। हमें जो चीज़ें इन्फॉर्म होती हैं हम वो स्टूडेंट को बता देते हैं, बट फॉर द सेफर साइड हम ये भी गाइड करते हैं दैट यू हैव टू कीप 50 to 60% ऑफ द टोटल फीस। और हम अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी ये बात ज़रूर बार बार कहते आ रहे हैं अपने तमाम शोज़ में कि अपने आप को रेडी रखें 50 और 60% जो टोटल फीस ऑफ द डिपॉजिट है, ताकि कल को आपके लिए बर्डन ना बने। और इस गाइडेंस को हम इसलिए बार बार दे रहे हैं कि होता है समटाइम्स आप इंडिजिनस सिटी से हैं, आपके कंसल्टेंट्स हैं या एडवाइज़र हैं जो भी हैं, आपको बता देते हैं 30 या 35% के ऊपर, तो वो आपको मिस गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये पॉलिसी बन चुकी है UK की कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए जाएगा वो 50% और 60% फीस यहाँ से दे के जाएगा। बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं स्कॉलरशिप की तरफ, ठीक है। स्कॉलरशिप 4000 पाउंड्स है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक बैकग्राउंड एज वेल, मार्क्स जो हैं 70% है, देन 4000 पाउंड्स। उससे अगर बिलो आ जाता है, बिलो 70%, देन 3000 और 2000 पाउंड्स में भी बिल्कुल दे सही विल है। गेट। लेकिन 4000 पाउंड स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स के लिए मेरिट एंड प्लस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिला के है। इसमें एक चीज़ आ जाती है कि अगर स्टूडेंट जो है 90% मार्क्स हैं या 80% मार्क्स हैं, तो क्या उसको प्रीवियस स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएंगी, मींस फॉर द 60% मार्क्स के अंडर भी आ जाएगा, 65 भी और 70 भी। एक ही चीज़ है, 4000 पाउंड्स जो है वो हाईएस्ट स्कोरर के पास भी है, 72 अबव परसेंटेज मार्क्स वाले बच्चों के लिए भी। उससे बिलो अगर हो जाता है तो जाहिर है वो 3000 हो जाएगा, बिलो 65 हो जाता है, 60% पे है तो 1000 पाउंड्स पे हो जाएगा, 1500 एंड 1000 पाउंड्स की तरफ उसका जो है स्कॉलरशिप लग जाएगा। बिल्कुल। तो मोमना आज एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है, उसको कैश जनरेट हो गया है या जी कैश से पहले एक इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू कैसा होता है? हम समटाइम्स समझते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी की 50% जो फ़ीस यहाँ से डिपॉजिट कर दी है तो हमारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया है और हमें कैश मिल जाएगा। तो क्या ये क्राइटेरिया इतना ईजी है UK की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना और यहाँ से वहाँ पे चले जाना, या इसमें हर्डल्स बीच में आती हैं काफ़ी? ओके, हम इस बारे में भी इस तरह से बात कर सकते हैं सर। जैसे एक तो स्टूडेंट समझते हैं कि अगर हमें इंग्लिश फेवियर मिल गया है तो आगे इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। सही है। या इंटरव्यू क्योंकि स्टूडेंट्स को फियर होता है, हम लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी, हम स्पीकिंग नहीं कर सकते, हम रीडिंग नहीं कर सकते। लेकिन आपने इंटरव्यू कहीं ना कहीं देना है, यूनिवर्सिटी नहीं देना तो आपने जो है एम्बेसी में देना है, ठीक है। बिल्कुल सही तो है। आपके पास इतनी ग्रिप लैंग्वेज पे होनी चाहिए कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। बिल्कुल सही है। इंटरव्यू लाजमी हो जाता है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट्स नहीं भी लेते इंटरव्यू, बट मोस्टली व्हेन एट द टाइम ऑफ कैश जो है वो आपसे एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ले लेते हैं। उसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, वो आपकी SOP से भी रेलेवेंट होते हैं,
वो आपके आगे फाइनेंशियल उससे भी रेलेवेंट होते हैं, स्टेटस से रेलेवेंट होते हैं, आपकी जो है आगे जो आपने करने जाना है उससे भी रेलेवेंट होते हैं, कि आप पता चलता है कि स्टूडेंट जो है फुली प्रिपेयर्ड है कि नहीं या है, स्टूडेंट जेन्युइन है भी है कि जेन्युइन नहीं। है कि नहीं है। अगर वो यूके आ रहा है तो ही और शी नोज अबाउट द यूके और नॉट, ठीक ओके। है। इसी तरह से जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा है उसके बारे में कुछ पता है कि नहीं पता, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ पे कैंपस है, एड्रेस क्या है, नियर बाय क्या क्या चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी है अकोमोडेशन की कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है, इस बारे में पता है कि नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें काउंट हो जाती हैं। देन इट कम्स टू योर कोर्स, ठीक है। ओके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेट नेम ऑफ अ कोर्स, दैट इज जो आपको ऑफर लेटर मिलेगा उस पे जो लिखा उसके है, मॉड्यूल्स, उसके मॉड्यूल्स, उसकी स्पेसिफिकेशन, हाउ इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, ठीक उसकी है। आउटकम्स। बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर जो है एस्पेक्ट्स हो जाते हैं उसमें। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो कोर्स है उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, लर्निंग स्टेटस क्या है, किस तरह से आप पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं, ठीक बिल्कुल, है। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूके में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, हम उन्हें बार-बार इस चीज़ के लिए बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। आपने अपने आप को हर चीज़ के लिए, वो कहते हैं ना, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आपने हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आपने डिपॉज़िट करा दिया तो आप यूके में चले जाएँगे। आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी ले लेती है तो भी ठीक है, अगर नहीं लेती तो एम्बेसी के इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार रखें, बिल्कुल। ताकि आपकी जो आने वाले स्टेप्स हैं ना, आपके लिए ईज़ क्रिएट हो जाए। एक फाइनेंशियल भी आपको पता हो, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपका बैंक स्टेटमेंट कितना है, आप उस बैंक स्टेटमेंट के थ्रू जो है आप जो शो करवा रहे हैं, आप किस तरह से अपनी जो है चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, आपका फूड, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, आपकी यूज़फुल थिंग्स जो आगे आपने इस्तेमाल करनी है, बाय करनी है, किस तरह से करेंगे, ठीक है। नियर बाय अकोमोडेशंस कौन कौन सी हैं, ये चीज़ें पता होना लाजमी है। आपने कितना इनिशियल डिपॉजिट सबमिट करवाया है, रिमेनिंग फीस आपकी कितनी है, लिविंग ठीक है। एक्सपेंडिचर्स क्या ये होंगे। सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट का बताना ज़रूरी है। बिल्कुल, जेन्युइन और स्टूडेंट के लिए तो इन चीज़ों के बारे में वो मालूमात जो होती है ना, वो रखना लाज़मी इसलिए है क्योंकि कल बिल्कुल, को इसने उधर ही जाना है। बिल्कुल, क्योंकि इंटरव्यू टफ नहीं होता है, बट दे आर चेकिंग दैट स्टूडेंट नोज एनीथिंग और नॉट, ठीक है। बिल्कुल सही है। इसमें यह भी नहीं है कि आपको लैंग्वेज कैसी है, आप जो है फुली बोल सक रहे हैं कि नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन ये है कि स्टूडेंट ज़रूर इतना एलिजिबल ज़रूर हो कि उसको इतना पता हो कि उसने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से बोलना है, ठीक है। आप बिल्कुल इंग्लिश टेस्ट से तो आप बच जाते हैं, लेकिन आगे जो इंटरव्यूज हाँ, हैं हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही लाजमी है। होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है इंटरनेशनल जी, स्टूडेंट्स को, और ये भी हमने आपको बता दिया कि एमओआई ऑफ़र जो है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दे रही है, और बच्चों के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए जो हमारा ये पॉडकास्ट है इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और यूनिवर्सिटी का एडिशन करके आएंगे। कोई क्यूरी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक चैनल पे ड्रॉप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर नेक्स्ट शो में बात भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।